तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतर रहा है आपके यहाँ, डर नहीं लग रहा है? हम बात कुछ हो कर रहे हैं, काहे आप सबको ना अधिकार है आने का हो, कब आए कब चले गए। यहाँ बेटा मैं है, आप बेटा बने हुए हैं? बेटा बने हुए हैं, बेटा बना जाता है। हम रन उनमें नहीं उतरते, हमको बहुत राजनीति की दिलचस्पी कम रहती है और गंदी राजनीति तो हमको आती नहीं है। कोई नया घूम रहे हैं, 26 जून के बाद भी तो हम ही ना घूमेंगे। 26 जून के बाद आप ही पैसा कौन देगा? मतलब आप जीत रहे हैं? घटना घटेगी, मदद कौन करेगा? मतलब कोरोना में हम जीते हुए थे जब पूरे देश घूम रहे थे। जब लोगों को मदद की ज़रूरत होती है सेवा की, तब लोग नहीं आते हैं, तब दिल्ली पटना में सोए रह जाते हैं। तो फिर वहाँ बेटे के रूप में और सेवा के रूप में पप्पू यादव होता है। जाइए ना, पीछे में ज़मीन है मेरा, बिक गया 90 कट्ठा। जमीन बेच दी है? जाए पूछिए ना। चुनाव लड़ने के लिए जमीन बेचे आप? यार ये तो कोरोना के लिए, बाढ़ के लिए ज़मीन बेचे थे। हमारे पास रिश्ता के अलावे जी, समर्पण के अलावे, जस्टिस के अलावे, संघर्ष के अलावे, सेवा और मदद के अलावे कुछ है? कितना पैसा एक दिन में बांटते थे दिल्ली में, याद है? हैं? हाँ याद है, याद है हमको। रोड पे सोते थे, घर छोड़ दिए थे। एक दिन में 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया बांटते थे और सड़क पर बैठ के बांटते थे। तो एमपी नहीं न थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पप्पू यादव पूर्णिया के रण में उतरे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। पप्पू जी, क्या माहौल है पूर्णिया का, क्या दिख रहा है? देखिए, दो बात समझिए जी, मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम रन उनमें नहीं उतरते, हमको बहुत राजनीति की दिलचस्पी कम रहती है और गंदी राजनीति तो हमको आती नहीं है। राजनीति को हम सेवा मानते हैं और ये 24/24 है, मतलब 24 घंटा सेवा है। अब 24/24 जो उपलब्ध हो और हमेशा मदद के लिए। जस्टिस का मतलब क्या होता है? कल नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है तुरंत कार्रवाई, तुरंत मदद। कैंसर का सुई अभी चाहिए, उसको आप 2 दिन बाद जाएंगे तो मरेगा ना इंसान। ठंडा महीना है और उसको बोलिएगा कि रजाई कम्बल आज छोड़ दो, -12 में यदि आप सुला दीजिएगा। तो जब लोगों को जो चीज़ नीड्स है उसको आप 2 महीना, आप 10 दिन लगाएंगे। तो इसलिए जो माहौल की बात आप पूछते हैं, क्या माहौल है, तो मैं पहले भी कहा हूँ कि भगवान पर कोई आदमी जाकर के दूध चढ़ाता है, कोई शराब चढ़ाता है, कोई तेल चढ़ाता है शनि भगवान पर। तो भक्त को क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। हमारा जो रिश्ता है इंसान के साथ, वो भक्त और भगवान का है। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतर रहा है आपके यहाँ, डर नहीं लग रहा है? हम बात कुछ हो कर रहे हैं, काहे आप सबको ना अधिकार है आने का हो, सब ना अपनी बात रखेंगे। अच्छी बात है, जो जनता जो भगवान होती है, आप उनके लिए काम 5 साल किए होंगे और आप उनकी मदद किए होंगे। जो लोग आज दिल्ली से पटना आते हैं, पूर्णिया आते हैं, 4 लोकसभा था तो चारों लोकसभा में देश के पीएम गए, एफर्ट्स करते हैं वो, लेकिन बाढ़ में नहीं आए। बाढ़ में सब सोए रह गए, दिल्ली भी पटना भी। कोरोना में सब सोए रह गए, नहीं आए। जब लोगों को मदद की ज़रूरत होती है सेवा की, तब लोग नहीं आते हैं, तब दिल्ली पटना में सोए रह जाते हैं। तो फिर वहाँ बेटे के रूप में और सेवा के रूप में पप्पू यादव होता है। तो आने का अधिकार सबको है। आप जगह कितना दिल में बनाए हैं। देखिए,
दल और दिल दोनों में दो फर्क है। दल गठबंधन की राजनीति, ये सब नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष जो लोग करते हैं, एक एक सीट बिना वार्ड काउंसलर और वार्ड सदस्य बने राज ठाकरे को गुलदस्ता दे के अमित शाह जी एक सीट बम्बई में दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत परेशान है। और अगले इस बार 5 लोकसभा में चुनाव है, अगले बार 4 में थे, तो चारों में नरेंद्र मोदी जी गए। तो देश के, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा मैंने सुना नहीं कि पीएम चारों लोकसभा में जाके चुनाव लड़े। तो भगवान किसको आशीर्वाद देता है तो भगवान जानेगा ना। आपकी लड़ाई एनडीए से कम और ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमको तो कुछ समझे में नहीं आता, हम तो इस बात को जानते ही नहीं हैं। और नरेंद्र मोदी जी आए पटना, पूर्णिया, कब आए कब चले गए। यहाँ बेटामय है। आप बेटा बने हुए हैं? बेटा बने हुए हैं, बेटा बना जाता है। तो माँ का आप बेटा बने हुए हैं कि माँ है आपकी, आप पड़ोस में लाए थे माँ आप लोग। आप जिसको घर का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, उस रिश्ते को आप कहाँ ख़त्म कर दिए। और हम तो हर परिवार से रिश्ता बना के जीवन में रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम काम भी उसी लेवल पे करते हैं। अच्छा, माहौल वहौल का देखने की बात होती जी, तो हम 2 लोकसभा काहेगा छोड़ देते भाई। मधेपुरा और सुपौल क्यों छोड़ देते जब 20-20 करोड़ 100-100 करोड़ में एक लोकसभा बिक रहा है। 100 करोड़ में बिक रहा है? अरे वाह, 40 करोड़ में। अब मुख्यगरी कहीं देखिए ना भाई, कुछ हो देखिए कितना में बिकता है। आप समझिए कौन से बेलना कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं गठबंधन। आपको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? हमको नहीं मिल रही है, पूरी दुनिया को मिल रही है। सबको पता है कि यदि पप्पू यादव हम ओथ लेते ही मलाईदार विभाग ले लेंगे तो लोग नहीं बुझेगा कि माल कमाएंगे हैं। लोगों को पता नहीं। अब नीतीश कुमार के बारे में पता है कि वैसे राजनीति में वो पैसे कैंडिडेट से नहीं लेते हैं। ये कांग्रेस का भी कल्चर है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, आप उसकी स्थिति आप उठा के देखिए, उसकी स्थिति क्या है। अच्छा, किसी के पास कैंडिडेट नहीं है, ना बीजेपी के पास कैंडिडेट है, वो भी बाहर से ला के दे रहे हैं। कहीं सीता सोरेन को लाते हैं, कहीं कोरा की बीबी को लाते हैं, कहीं जिंदल। क्या परिणाम क्या होगा? और ना इन लोगों के पास कैंडिडेट है, इन लोग भी बाहर से ला के देते हैं। कोई एआईएम से ला के देता है, कोई जदयू से ला के देता है, कोई खरमास में नक्षत्र में बिहार करा के देता है, कोई कुछ करा के देता है। माहौल बनाए हुए आरजेडी पूरे बिहार में है। तो माहौल आप बनाए हुए तो उसमें आप जाके देखिए ना। हमसे पूछ रहे हैं तो हमको बात करिए ना भाई। अभी तक पहला चरण हो गया जी। गठबंधन आपको दिखा कहीं भी? माले, सीपीआई, सीपीएम कोई चुनाव लड़ा, कोई एक साथ मंच पर आए, कोई एक कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बातें छोड़ दीजिए, एक साथ आए मंच पे। कल फर्स्ट चरण का नॉमिनेशन अथी खत्म हो गया, प्रचार। सेकेंड चरण शुरू हो गया। अब कन्हैया को आना था बिहार महाराजगंज, तो आप उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। तो आप किसी चीज़ों के लिए सकारात्मक। आपका पूर्णिया का क्या हाल है? भैया हम तो इतने न जानेंगे कि पूर्णिया मेरा परिवार है और परिवार का हालचाल कभी खराब नहीं होता है। आप दिन रात घूम रहे हैं? हाँ, आप दिन रात घूम रहे हैं, एक किए हुए हैं दिन रात आप। तो हम 8 महीना से घूम रहे हैं और बिहार 5 साल घूमते हैं हम। कोई नया घूम रहे हैं?
26 जून के बाद भी तो हम ही ना घूमेंगे। 26 जून के बाद आप ही पैसा कौन देगा? मतलब आप जीत रहे हैं। घटना घटेगी, मदद कौन करेगा? मतलब कोरोना में हम जीते हुए थे, जब पूरे देश घूम रहे थे, आप थे ना मेरे साथ। सब कोरोना में हाथ ही हाथ पैसा दिए थे ना, याद है आपको? कहाँ कहाँ जाते थे हम पैसा बांटने? कोई क्षेत्र बचा था? कितना पैसा एक दिन में बांटते थे दिल्ली में, याद है? हैं? हाँ याद है हमको। रोड पे सोते थे, घर छोड़ दिए थे। एक दिन में 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया बांटते थे, और सड़क पर बैठ के बांटते थे। तो एमपी नहीं न थे? पटना बाढ़ में 1 करोड़ का खाना डेली बनवा के बांटते थे। जाइए ना, पीछे में ज़मीन है मेरा, बिक गया 90 कट्ठा। जमीन बेच दिए? तो जाए पूछिए ना। चुनाव लड़ने के लिए जमीन बेचे आप? यार ये तो कोरोना के लिए, बाढ़ के लिए ज़मीन बेचे थे। और फिर इधर चुनाव लड़ने के लिए भी सुन रहे हैं कि आप बेच दिए हैं। बेचना ही ना पड़ेगा, कहाँ से पैसा लेंगे? चुनाव में सब खर्चा मांगे। अब जमीन बेच के चुनाव लड़ रहे हैं? तो जाके पूछोगे ना, रजिस्ट्री तो कोनो पप्पू यादव के बाबू का नहीं ना है। हमको कोनो ईमानदारी से ना, ये 90 कट्ठा ज़मीन कितना में बिका? जिसको दिए वो 4 गुना में बेचा। 30-40 साल से खाली पड़ा हुआ था। मेरे मन में था कुछ अच्छा कर देंगे, स्टूडेंट लोगों को बना देंगे, लेकिन बाढ़ बेचना पड़ेगा। फिर कोरोना में घर के बगल का 5 बीघा ज़मीन बेचे, तब रेमडेसिविर मंगाए थे। आज जिससे बेचे उससे पूछो कि अविनाश तो लिया आप ज़मीन? तो हमको कोई मतलब है यार, कोई लेना देना है किसी चीज़ से किसी को? अभियो कोई मतलब रहेगा। 26 जून के बाद सेवा करते रहना है। दिल्ली में कौन 5 आदमी रखे हुआ? अभी 5 आदमी किसका है दिल्ली में? ये एम्स में 5 आदमी जो काम करता है, स्टाफ किसका काम कर रहा है? पप्पू यादव का कि किसी और का? सारे बिहार के पेशेंट किसके पास जाते हैं? सारे पत्रकार जी लोगों की मदद कौन करता है? कौन आता है? कहाँ जाता है? तो आप दिल्ली से आए हो, तो जो स्थिति है उसमें आप समझिए। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। इस गर्मी में 9-9 13 घंटा मोटरसाइकिल से कोई चलेगा? हम तो इस गर्मी में 13 घंटा मोटरसाइकिल चलते हैं। नहीं, आराम भी कीजिए। तो क्या स्थिति है, क्या माहौल है, ये तो आपको जनता बताएगी, वो हम नहीं बता पाएंगे। हमको ना, मेरे पास ईडी सीबीआई है नहीं, ईवीएम है नहीं, अब पैसा है नहीं, आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ प्यार है आपके पास। ये तो तोरो पता है। हमारे पास रिश्ता के अलावे, समर्पण के अलावे, जस्टिस के अलावे, संघर्ष के अलावे, सेवा और मदद के अलावे कुछ है? नहीं तो 2 सीट छोड़ करके इस युग में, जब बिना गठबंधन के किसी की औकात नहीं होती है सोचने का, और उस वक्त हम साला मरने की तैयारी कर लिए कि मरना ही ना। तेजस्वी यादव कांग्रेस बीजेपी सबसे जेडीयू से लड़ने को उतर गए। भाई तो ये आत्महत्या नहीं थी उस बार? अब ना पूरा पूर्णिया एक तरफा हो गया, न कोई जात न पात। तो यहाँ कोई किसी का, अब क्या बोले हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए शुक्रिया। 4 जून के बाद आपको पता चलेगा। सबको राइट है, किसी के बारे में बोला मत करो। सब आवे, सब रहे, सब। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो लोग आवे वो ये बताएं कि सीमांचल कोसी में अभी तक आपने एक क्या काम किया। मोदी जी से तो हम यही ना पूछे कि मोदी जी हाई डैम बनी, एक बार भी सीमांचल के बारे में बात उन्होंने पूछ किया? यहाँ के पलायन के बारे में बोला, यहाँ की फैक्ट्री के बारे में बोला जो सब बंद हो गई, यहाँ की एयरपोर्ट की चर्चा हुई, यहाँ की कनेक्टिविटी की चर्चा हुई, यहाँ उपराजधानी की चर्चा हुई, यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की चर्चा हुई, यहाँ कुर्सेला से रेलवे लाइन की चर्चा हुई। आप कोई आदमी आ रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री तो ये लोग भी रहे हैं,
तो आज रक्सौल फलना चिल्ला इनको याद आ रहा है। तो डबल इंजन की सरकार में थे नहीं लोग, तब बिहार की एक कोई एयरपोर्ट क्यों नहीं बनी, तब एक भी एम्स क्यों नहीं बना। तो जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछोगे ना भाई, मधेपुरा से प्रतिनिधित्व किए, सबसे किए, और आज तक आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो आप बात करोगे ना। तो इसीलिए बेफिक्र रहो, चलिए शुक्रिया सर। बेफिक्र रहो, आशीर्वाद और दिल जीत लिए हैं। चलिए जीत लिए, थैंक यू, शुक्रिया सर।